जिनेन्द्र बोलो पार्शनाथ भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीवीतरागाय नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उपज्यायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। ऐसो पंचनमो यारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवलीपणातो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलीपणातो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवजामि। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं नैकजन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। दर्शनं जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनं दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधेः जीवादितत्व प्रतिपादकाय सम्यक् मुख्याष्टगुणार्णवाय प्रशान्तरूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय चिदानन्दैकरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। नहि त्राता जगत्त्रये वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। जिनेर्भक्तिर्दिने दिने सदा मेस्तु भवे भवे। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मा भुवं चक्रवर्त्यपि स्याञ्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि जिन धर्मानुवासितः जन्म जन्म कृतं पापं जन्म कोटिमुपार्जितं जन्म मृत्यु जरा रोगो हन्यते जिन दर्शनात् अद्य भवत सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे संसार वारिधिरयं चुलुक प्रमाणः। मंगलं भगवान् वीरो
मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहितः सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्याजिनशासनो नतिकरा पूज्या उपाध्यायकाः श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्करम् कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्कराणामुषः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि विद्यासागर विश्ववन्द्य श्रमणं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञान ध्यान तपो विरक्तमुनिपम् विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरु वंदनम। पढ़ू अभिषेक पाठ में संगीता जी, अभिषेक पाठ पढ़ू? हाँ फिर पढ़ो, आप ही पढ़ो क्योंकि नहीं आएगा अंकुश भैया। ठीक है। श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्द्य जगत्त्रयेशम् स्याद्वादनायकमनन्तचतुष्टयार्हम् श्रीमूलसङ्गसुदृशां सुकृतैकहेतुः जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मयाभ्यधायि। ओम ह्रीं क्षीं भुः स्वाहा। स्नपन प्रस्तावनाय पुष्पांजलि क्षिपेत। द्रव्यैरनल्पघनसार चतुस्समाज्यै रामोदवासित समस्त दिगंतरालेः मिश्रीकृतेन पयसा जिन पुंगवानां त्रैलोक्य पावनमहं स्नपनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपाल संतं वृषभादि महावीर पर्यन्तं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे भरक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रान्ते बैजापुर नाम्नि नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ चैत्यालय मध्ये निर्वाण संवत 2549 मासोत्तमासे भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथो सोमवासरे पौर्वाणिक समय मुनियारिका श्रावक श्राविकाणां सकल कर्म क्षयार्थं सुगंधित जलेनाभिषिञ्चे नमः।
प्रावनम्रसुरनाथ किरीटकोटि संलग्नरत्नकिरणच्छविदूसराग्रिम् प्रस्वेदतापमलमुक्तमपि प्रकृष्टैर्भक्त्या जलैर्जिनपतिं बहुधाभिषिञ्चे। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपाल संतं वृषभादि महावीर पर्यन्तं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम आद्यानामादि जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रान्ते बैजापुर नाम्नि नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ जिन चैत्यालय मध्ये विनिर्वाण संवत 2549 मासोत्तमासे भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथो सोमवासरे पौर्वाणिक समय मुनियारिका श्रावक श्राविकाणां सकल कर्मक्षयार्थं सुगंधित जलेनाभिषिञ्चे नमः। इष्टैर्मनोरथ शतैरिव भव्य पुंसाम् पूर्णे सुवर्ण कलशैर्निखिलावसानम् संसार सागर विलंघन हेतु सेतु माप्लावये त्रिभुवनैकपतिं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपाल संतं वृषभादि महावीर पर्यन्तं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम आद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रान्ते बैजापुर नाम्नि नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ जिन चैत्यालय मध्ये विनिर्वाण संवत 2549 मासोत्तमासे भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथो सोमवासरे पौर्वाणिक समय मुनियारिका श्रावक श्राविकाणां सकल कर्मक्षयार्थं सुगंधित जलेनाभिषिञ्चे नमः। अर्घ लेंगे। उदक चांदन तांदूल पुष्प कैश चारु सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मांगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपतेः चतुष्कलश जलाभिषेकं करोमि नमो अर्हते स्वाहा। लघु शांति धारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीपार्श तीर्थंकराय द्वादश शरण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवयं मृत्युम चिंदी बिंदी बिंदी अतिकामं रतिकामं क्रोधं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी अग्निं सर्वशत्रुं सर्वोपसर्गं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी। आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर सुमनलता जी, आपकी धीरे आ रही है आवाज। एक आगे कर लेती हूँ, ठीक है। आप अब आ रही है आवाज?
हाँ अब आई है आवाज, बिल्कुल भी आवाज, 2 बार में आवाज नहीं आई थी। हाँ ठीक है ठीक। सर्व विघ्नं सर्व भयं सर्व राज्य भयं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्व चौर भयं सर्व दुष्ट भयं सर्व मृग भयं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वमात्म चक्र भयं सर्व पर मंत्रं सर्व शूल रोगं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्व क्षय रोगं सर्व कुष्ठ रोगं सर्व क्रूर रोगं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्व नर मारिं सर्व गज मारिं सर्वाश्व मारिं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्व गो मारिं सर्व महिष मारिं सर्व धान्य मारिं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्व वृक्ष मारिं सर्व गुल मारिं सर्व पत्र मारिं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्व पुष्प मारिं सर्व फल मारिं सर्व राष्ट्र मारिं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्व देश मारिं सर्व विश्व मारिं सर्व वेताल शाकिनी भयं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्व वेदनीयं सर्व मोहनीयं सर्व कर्माष्टकम् चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर्यम शांतिम गुरु गुरु सर्व जनानंदनम गुरु गुरु सर्व भव्यानंदनम गुरु गुरु सर्व गोकुलानंदनम गुरु गुरु सर्व ग्राम नगर खेत खरवट मटम्बन पत्तन द्रोणामुख संवाहानंदनम गुरु गुरु सर्वलोकानंदनम गुरु गुरु सर्वदेशानंदनम गुरु गुरु सर्वयजमानानंदनम गुरु गुरु सर्व दुःखं हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यत् सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुल गोत्र धन धान्यं सदास्तु चंद्रप्रभ वासुपूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदान शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ प्राशनाथ इत्येभ्यो जिनेभ्यो नमः इत्येभ्यो जिनेभ्यो नमः अस्माकं अस्माकम आज की शांति धारा में सहयोग करने वाली सुमलता जी, शांति धारा के मंत्र बोलने वाली सरोज बाला आंटी, और हमारे आज मुख्य में विशेष रूप से हमारी आदिका माता जी, चिन्मय श्री माता जी, जिनके 64 उपवासों का उन्होंने अनुमोदना की है। उनके उपवास निर्विघ्न संपन्न हो। बाल ब्रह्मचारी डॉली दीदी दोनों के उपवास निर्विघ्न संपन्न हो, यही भावना बातें हैं। शांति धारा दिखाने वाले वैजापुर के भाई साहब जो भी हमें दिखा रहे हैं, वो अनमोल जी, संतोष जी, रौनक जी, पूनम जी पाटनी, पूरी वैजापुर की टीम, हमारे मॉर्निंग टीम के दोनों स्पीकर डॉक्टर अर्चना विनय जैन, डॉक्टर मंजू संदीप जैन, मॉर्निंग टीम के ऑर्गेनाइजर श्रीमती सरिता जी यम चेन्नई से, श्रीमती ललिता जी, संतोष जी सेठी सिद्धार्थन परिवार कोलकाता से, श्रीमती कुसुम जी श्री श्रीमाल रायपुर से। हमारे मॉर्निंग टीम के सहयोगी हैं श्रीमती दीपा प्रमोद जैन दिल्ली से, श्रीमती संगीता जी जैन कोटा से, श्रीमती सुमलता जी जैन मुंबई से, सरोज बालाजी जैन पनवेल से, बॉम्बे भैया कोल्हापुर से। हमारे मीडिया डायरेक्टर श्रीमती रितु जी जैन कोलकाता से, ट्रेनिंग डायरेक्टर सपना जी जैन भोपाल से, फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली शालिनी छाजेड कोल्हापुर कोलकाता से। इस महीने के लिए जो विशेष शांति धारा के भाव, पहले विनय भैया जो हमारे को 1200 दिनों से निरंतर सबको साथ जोड़ के लेके चले हुए हैं, IVS फाउंडेशन के जो फाउंडर जो हैं, जिन्होंने इसके साथ नींव रखी है, उनके दोनों सुपुत्र सानिध्य जैन, अमन जैन, उनकी पुत्र वधु मुस्कान जैन। इस महीने के लिए विशेष शांति धारा स्वास्थ्य लाभ के लिए और मंगल भावना के लिए भाई गई है। प्रकाश जी, कंचन जी, राकेश जी, राजेश जी भंडारी, पूरा परिवार पुणे से, विजय जैन, कोपल जैन, विशेष जैन रामपुरा कोटा से, अनीता बडालिया, ऋचा बडालिया, रजत बडालिया पुणे से, सानिध्य जैन US से, ईशु जैन, सुमलता जी जैन मुंबई से, शशि जी जैन, गीता जैन, पंकज जैन गुड़गांव से, सौरभ सविटकर, शुद्धू सविटकर मुंबई से, पुष्पा जी बजात्या अजमेर से,
यामिनी शाह, आशीष शाह, पार्थ शाह और रुचि शाह अहमदाबाद से। दिल्ली से डॉक्टर विपिन जैन, प्रतिभा जैन, अभिषेक जैन, सम्यक जैन, आचार्य हेमंत जी, श्रीमती प्रेमलता जी, पहाड़ी धीरज दिल्ली से। जितेंद्र कुमार जी बडालिया, अंकुश बडालिया जयपुर से। श्रुति जैन, शाराज जैन, आनंद विहार दिल्ली से। श्रद्धा, मोक्ष और पीयूष जैन गुड़गांव से। मेघा श्री जैन बेंगलोर से। नविता जी, निशा जी, आशीष जी, नशाता, समायरा राय सुराना कोलकाता से। इन सब की ओर से मंगल भावना भाई गई है। हमारे सैनिक भाई, हमारे किसान भाई, हमारे जैन समाज के सभी साधकगण जो आर्थिक उपार्जन कर रहे हैं, सभी का मंगल हो, सभी अपने अपने कार्यों में आगे तक प्रदर्शित होते हुए कार्य करें। इसी भावना के साथ चलते हैं आगे। श्री शांतिरस्तु, दास्तु शिवमस्तु, दास्तु जयोस्तु, दास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु, दास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु, दास्तु तुष्टिरस्तु, दास्तु समृद्धिरस्तु, दास्तु कल्याणमस्तु, दास्तु सुखमस्तु, दास्तु अभिवृद्धिरस्तु, दास्तु कुल गोत्र धन धान्य सदा सन्तु। दास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। दास्तु चंद्र प्रभा वासु पूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदान शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ पार्शनाथ इतेभ्यो जिनेभ्यो नमः, इतेभ्यो जिनेभ्यो नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रोम राम रः हसिया उषा अर्हं नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु वषट् स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरं अस्या उषा अनाहत विद्याये नमो अरिहन्ताणं रोम सर्व शांतिं कुरु कुरु वषट् स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्रः, करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्रः, करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्रः। इति शांतिधारा। अर्घ लेंगे। उदक चांदन तांदुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मांगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपतेः शांति धारा उपरांते 24 तीर्थंकर भगवान के चरणों में अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम निर्वमामिति स्वाहा। निर्मल जल लेंगे। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिनगंधोदकम वंदे कर्माष्टक निवारणम। जय जिनेन्द्र सभी को सुप्रभात। मैं करूं वंदना तेरी
मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ। मैं करूं वंदना तेरी, मैं करूं वंदना तेरी, ओ मेरे पारसनाथ। मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ। चरणों में तुमको शीश नवाऊं, ना तुम्हें कैसे पाऊं। चरणों में तुमको शीश नवाऊं, नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। दरस बिना व्याकुल रहता हूँ, पल भर चैन नहीं पाऊं। दर्श बिना व्याकुल रहता हूँ, पल भर चैन नहीं पाऊं। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात। मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ। बोलो चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय हो जय हो जय हो। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पदम सुपास जिन राय। चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांस प्रभु, वासु पूज्य पूजित सुर राय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंठ हर मल्लि मनाय। मुनि सोव्रत नमि नेमि पार्श्व प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। जल फल आठों शुचि सारता को अर्घ करो, तुमको अर्पो भवतार। भवतरि मोक्ष वरो, चौबीसों शिर जिन चंद। आनंद कांद सही, पद जजत हरत भव पंथ। पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्घपद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो जय हो जय हो। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत, पुष्प चरूले मन हर्षाय। दीप धूप फल अर्घ सुलेकर, नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर, बलि बलि जाऊं मन वचकाय। हे करुणा निधि भव दुख मेटो, याते मैं पूजो प्रभु पाय। ओम ह्रीं श्री कुंडलपुर में साक्षात विराजमान श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय हो जय हो जय हो। वसुद्रव्य समारो तुम ढिंगधारी, आनंदकारी तृग प्यारी। तुम हो भवतारी करुणाधारी, याते थारी शरणारी। श्री शांति जिनेशम नुत शक्रेशम, वृष चक्रेशम चक्रेशम। हनिहरि चक्रेशम हे गुणधेशम, दयामृतेशम माखेशम। ओम ह्रीं श्री शांतिधारा उपरांत श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय हो जय हो जय हो। नीलगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए,
दीप धूप श्री फलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीम श्री बैजापुर में साक्षात विराजमान श्री 1008 चिंतामणि पाषाण जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बोलो महावीर भगवान की जय हो जय हो जय हो। जल फल वसु सजी हिमतार, तन मन मोद धरो गुण गाऊं बब ददितार। पूजत पाप हरो श्री वीर महारति वीर, सन्मति दायक हो जय वर्धमान गुणधीर, सन्मति नायक हो। ओम ओम ह्रीम शिव महावीर जी में साक्षात विराजमान श्री 1008 वर्धमान जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बोलो बाहुबली भगवान की जय हो जय हो जय हो। शुद्ध निराकुल सिद्धोषम बबुलोक हमारा वासाना, त्रिपुरा गुरुदेश लगे पीछे, याते शिव पद को पाया ना। निज के गुण निज में पाने को, प्रभु अर्घ संजो कर लाया हूँ। हे बाहुबली तुम चरणों में, सुख सन्मति पाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री श्रवण बेलगोला में साक्षात विराजमान श्री बाहुबली जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बोलो चिरवाणी माता की जय हो जय हो जय हो। जल चंदन अक्षत फूल चरोअर, दीप धूप अति फल लावे। पूजा को ध्यानत सो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुने, अंग रचे चुनि ज्ञानमयी। सो जिन वरवानी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीम श्री जिन्मुखोद्भव सरस्वती देवी अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बोलो विद्यासागर महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। श्री विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जय नागम का वह सुधा कलश, जो बिखराते हैं गली गली। जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। पापों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, है अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी पसंद। ओम ह्रीम श्री डोगनगढ़ में साक्षात विराजमान श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो जय हो जय हो। बीजापुर में साक्षात विराजमान श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो जय हो जय हो। सभी को जय जिने, सभी को शुभ प्रभात, सभी खुश रहे, मस्त रहे, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे। आइए चलते हैं विभागों के साथ, सरोज बलांटी के साथ सुरक्षा कवच बनाते हैं। जय जिने दीदी प्रिया, सरोज बलांटी। जय जिने सुमन लता जी, जय जिने, जय जिने दीदी, जय जिने जय जिने। दीदी आप बना रही हैं? नहीं आप बनाइए। चलिए, गुरु के चरणों में वंदन नमन, कोटि कोटि नमस्कार। समस्त कषायों के शमन के लिए अपने हाथों को सामने लाएं और
मैं जो बोलूंगी सभी लोग दोहराएं। क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी, मानम 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 जी, नष्टम 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 जी, माया 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 जी, नष्टम 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 जी, लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। और अब अपने हाथों में 24 तीर्थंकर विराजमान करेंगे, उनका आवाहन करेंगे। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श्वजिन राज, चंद्रपुष्प शीतल श्रेयांश नमि, वासु पूज्य पूजित सुरराय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतु अरुमल्लि मनाय, मुनि सूरत नमि नेमि पार्श्व प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। अब हम देखेंगे हमारे जो साधारण सिंपल हाथ थे वे एक असीम ऊर्जा से भर चुके हैं, उनको और ऊर्जावान करने के लिए बोलेंगे ओम ह्रीं परम नमः, ओम ह्रीं परम नमः, ओम ह्रीं परम नमः, ओम ह्रीं परम नमः, ओम ह्रीं परम नमः। अब इन ऊर्जावान हो चुके हाथों से हम सुरक्षा कवच बनाएंगे। हाथ जोड़कर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास, ओम, ओम, ओम। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय जय जय। मन शांत, तन शांत। आप देख रहे हैं अपने हृदय स्थान पर एक अष्टपंखुड़ियों का कमल खिल रहा है। सभी एक अष्टपंखुड़ियों का कमल बना लें। उसमें से गोल्डन गोल्डन रश्मियां निकल रही है। उसके मध्य में एक वाइट कलर की कणिका है। अब उस कणिका पर अरहम विराजमान करेंगे। सभी अरहम लिख लें। उसकी एक कणिका पूर्व दिशा की ओर जा रही है। पूर्व दिशा में अ को विराजमान करेंगे। कुंडलिनी जागृत का अ विराजमान करेंगे। दक्षिण दिशा में र को विराजमान करेंगे। यह अग्नि तत्व है, इससे बुरे संस्कार नष्ट होते हैं। पश्चिम में ह को विराजमान करेंगे, जो हमारे अहंकार को नष्ट करता है। और उत्तर में म को विराजमान करेंगे, जो मोह क्षय करके ज्ञान को बढ़ाने वाला है, मन को कंट्रोल करने वाला है। अब इनको आराधना रूपी कवच से जोड़ दें। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, सम्यक तपसे नमः। अब अरहम की एक कैप तैयार हो चुकी है, उसे आप अपने शीश पर धारण करें और हल्का सा प्रेस करेंगे। जैसे ही आपने प्रेस किया तो वो गोल्डन कलर की रश्मियां आपके इर्द गिर्द घूमकर
आपको सुरक्षित कर रही है। अरहम की ध्वनि के साथ आप 9 लेयर से सुरक्षित हो रहे हो। अरहम 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 अरहम। सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमः, सम्यक् तपसे नमो नमः। अरहम शब्द को नमन है, परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। मंगलाचरण करेंगे। पंच परमेष्टि भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपध्यायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। ऐसो पंच नमो यारो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा, मोद्योतकं दलितपापतमोवितानम्, सम्यक् प्रणम्य दिनपादयुगं युगादा, वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा, दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः, स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः, स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। स्तोत्रसृजन् तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धा, भक्त्या मया विविधवर्ण विचित्र पुष्पा, धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम्, तम्मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः, तम्मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः, तम्मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः। 9 बार बड़े बाबा की जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। सभी को जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र संगीता जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर सुरक्षा चक्र धन्यवाद दीदी। मंगलाचरण के बाद बड़ी ही मधुर आवाज में हमने सुरक्षा चक्र बनाया है और अपने आप को 24 घंटे के लिए सुरक्षित किया है। यह सुरक्षा चक्र प्रतिदिन बनाना होता है क्योंकि 24 घंटे बाद 100 में भी यह सुरक्षा चक्र विघटित हो जाता है। अब हम चलेंगे प्रभु भक्ति की ओर, जो नित्य ही हम गुहार लगाते हैं। सिद्ध भगवान जिस पद पे विराजमान है उसी पद पे हमें भी विराजमान होना है। इसी के साथ हम गुहार लगाएंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में, ना चाहूं मैं महली अटारी, ना चाहूं परिवार में। मुनियारिका बन के विचरू, मुनियारिका बन के विचरू, वन वन करू विहार रे। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। चलते हैं अब हम हमारे वहाँ क्या बात है सेशन की ओर, जिसके सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा सभी पार्टिसिपेंट, सभी साधक गुण, सभी का आज के सेशन में, जो कि हम 1250 दिन की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। बहुत ही जल्दी अब वो समय आने वाला है, दिवाली के बाद ही, जब हम सब लोग एक साथ फिर मिलेंगे। नवंबर एंड में वैजापुर, मांगी तुंगी और नमोकाल तीर्थ 3 स्थान हमने रखे हुए हैं। उसकी डेट जैसे ही फाइनल होती है आपको बता दी जाएंगी। सभी लोग अपने भाव बना लीजिए। जो अभी तक IVS सेमिनार में आया नहीं है वो निश्चित ही अपने भाव बनाइए। सभी के लिए है, कोई जरूरी नहीं कि जिन्होंने ट्रेनिंग लिए वही आए, सभी लोग आ सकते हैं जो हमारे साथ इतने दिनों से मॉर्निंग सेशन में भी जुड़े हुए हैं। तो अपने भाव आप लोग बना लीजिए कि इस बार गेट टुगेदर में हमें ही जाना है। 3 दिवसीय सेमिनार बहुत ही अच्छा हम लोग ने पहले समय शिखर जी में मनाया, दूसरा महावीर जी में मनाया, तीसरा अब हमारा मांगी तुंगी और वेजापुर, जहाँ से हम आज 1250 दिन से करीब करीब चौथा वर्ष हमारा लग गया। 4 साल से हम जिनके शांति धारा अभिषेक से अपने अंदर शांति प्रस्थापित कर रहे हैं, कोरोना जैसे महाकाल में भी, विपरीत काल में भी हमने अपने आप को सुरक्षित रखा, धर्ममय रखा और धीरे से अपने आप को अध्यात्म की ओर लेके चले गए। इसी भावनाओं को हम ध्यान में रखते हुए बैजापुर मंदिर के दर्शन अवश्य ही सब लोग करेंगे। और वहां पर भी एक वेदी का निर्माण हो रहा है, तो उस वेदी के लिए भी
बहुत लोगों ने अपनी भावना भाई है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ बैजापुर, जहाँ आपके भाव कनेक्ट हो रहे हैं, भाव तो कनेक्ट हो ही रहे हैं, आपका द्रव्य भी उपयोग में हो रहा है, क्योंकि जब हम पैसा कमाते हैं बिना पाप के पैसा आता नहीं है, बिना पाप के पैसा आता नहीं है। उसे कुछ पोर्शन जब हम कुछ भाग उसका कुछ पार्ट मंदिरों में वेदी में लगा देते हैं, छोटा सा अंश भी अपना, तो हमारा वो पैसा पुण्य में परिवर्तित हो जाता है, उसका पुण्यार्जन हो जाता है। थोड़ा थोड़ा ही क्यों नहीं, बूंद बूंद भी हम लगाते हैं तो एक बड़ी चीजों का निर्माण हो जाता है। तो हमारा IVS नित्य ही शांति धारा के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं कुछ न कुछ डोनेशन वहां दे रहे हैं, शांति धारा करवा रहे हैं। जो भी, और मैं बोलूंगी जिन्होंने नहीं दिया है वो भी वहां दे दे, तो उनको किसी भी कार्य में वो जो पैसा है वो काम आ जाएगा। और जिन्हें भी और भाव बन रहा है कि उस वेदी के लिए हमें कुछ अपनी छोटी सी राशि देना है, तो और वो भी वहां पर दे सकते हैं। एक वेदी निर्माण हो रही है, हम लोग कहाँ रह रहे हैं और कहाँ वेदी निर्माण हो रही, कहाँ हमारे भाव कनेक्ट हो रहे, कहाँ हमारा द्रव्य लग रहा है, ये सोचिए, आप विचार करिए। जितने लोग वहां पर दर्शन करेंगे सबका छठवां पुण्य का भाग आप लोगों को प्राप्त होगा। जो भी उसमें अपने द्रव्य का उपयोग कर रहे हो वहां उसको छठवां भाग पुण्य का प्राप्त होगा। कोई बहुत बड़ी राशि हमें नहीं देना है, हम हर महीने 100 रुपए भी निकालते हैं तो एक साल में 1200 रुपए हम वहां दे सकते हैं, छोटी सी छोटी राशि, फिर बड़ी तो कुछ है ही नहीं, बड़े का अंत जितनी आप लोगों की इच्छा हो। तो चलेंगे आज हम एक मेडिटेशन की ओर। रम बीजाक्षर, और हम तो हम करते हैं जो अरिहंत भगवान का, जो हमारे अहंकार को नष्ट कर दे, लेकिन आज हम रम बीजाक्षर का ध्यान कर रहे हैं। एक बीजाक्षर छोटा सा जिस प्रकार वृक्ष को पल्लवित कर देता है, इस प्रकार एक बीजाक्षर हमारी आत्मा को भी झकझोर कर आत्मा से परमात्मा में मिला देता है। हर बीज में जिस प्रकार वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति है, इसी प्रकार से रम बीजाक्षर में भी अपने आत्मा से परमात्मा के मिलाने की शक्ति है। असीमित ऊर्जा इसमें उत्पन्न होती है एक अक्षर में। और आज जो रम बीजाक्षर है ये आपके पूरे आकाश तत्व को एक्टिवेट करेगा। यदि आपका आकाश तत्व में आपके पूरे ऊपर का भाग आ गया, ब्रेन आदि, यदि आपका यह ठीक है तो आपका जीवन सुरक्षित है। भावना भाइये की अंत तक हमारी स्मरण शक्ति ऐसी ही बनी रहे, रम बीजाक्षर के माध्यम से हमारा आकाश तत्व एक्टिवेट रहे और हमारी बुद्धि, हमारी स्मृति अंतिम समय तक प्रभु के नाम स्मरण साध के रहे। हम एक पल के लिए भी उसे विस्मृत ना करें, हमारे ओठों पे अरिहंत भगवान का नाम नाचते ही रहे। अंतिम श्वास तक मैं प्रभु का नाम लेते रहूं और प्रभु के दर्शन करते रहूं, क्योंकि बहुत सारे केसेस देखने में आते हैं जो अंतिम समय प्रभु का नाम भी नहीं लेते और उनकी बुद्धि भी बिगड़ जाती है। अच्छे हष्ट पुष्ट व्यक्ति की बुद्धि भी बिगड़ जाती है, विस्मृत हो जाती है। तो भावना भाएंगे आज हम अंतिम श्वास तक हम अरिहंत प्रभु की आराधना करें और अरिहंत के माध्यम से निज दर्शन करें। जिन दर्शन सो निज दर्शन। आज की हमारी यात्रा अरम से रम की ओर है। अरम यानी अरिहंत भगवान और रम यानी मेरी आत्मा। तो हमारी आज की यात्रा प्रारंभ हो रही है अरम से रम की ओर। चलेंगे, शांति से सब लोग बैठेंगे, तन पे, मन पे, चेहरे पे किसी प्रकार का तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम शिथिलता से बैठिए। जैसा आसन आपको लगता है सहज, वैसा आप बैठ सकते हो। आपको लगता है खड़गासन, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, आपको जो भी लगता है सहज और सरल बैठने में, चेयर पे बैठेंगे। सोफा पे बैठ के कभी कोई ध्यान नहीं होता, जो नीचे नहीं बैठ पाते कोई बात नहीं, चेयर पे बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं, लेकिन एकदम सहज और शांत भाव से बैठेंगे, शिथिलता से। मन को शांत करिए, तन को शांत करिए। मानसिक वाचिक कायिक
एकाग्रता ध्यान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को शिथिल छोड़ दीजिए, शिथिल शिथिल शिथिल। दोनों हाथ सामने लेके आएंगे, कषायों का शमन करेंगे। बिना कषायों के शमन के ध्यान नहीं हो सकता। इस 2.5 मिनट के ध्यान में एक छोटा सा ध्यान है ये। जितने कर्मों की निजरा हम कर सकते हैं, बड़े बड़े तप के माध्यम से भी उतनी कर्मों की निजरा नहीं होती जितनी एक ध्यान के माध्यम से होती है। आज आप सुबह से यहाँ बैठे हैं, आज क्या प्रतिदिन ही बैठते हैं, तो क्या है, ये भी एक मेडिटेशन ही है। पता नहीं आप कितने कितने कर्म आने के पहले ही उसको खिपा दे रहे हैं। जो कर्म आपके उदय में आने वाले थे, असाता कर्म, यहाँ बैठने से साता में परिवर्तित हो जा रहे हैं। आज बताइए, हमारे जो रेखा जी है नोएडा वाले, हमने 3 बार उनका यहाँ पर श्रद्धांजलि बनाया। सोचिए, यदि वो IVS से जुड़े ना रहते, यदि वो रोज ना बैठते, तत्वार सूत्र ना पढ़ते, बच्चों की पाठशाला ना लेते, तो क्या कोई इतनी बार उन्हें स्मरण कर रहा था? क्या उनके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कोई कह रहा था? क्या कोई ऐसी श्रद्धांजलि दे रहा था? आज IVS से जुड़ने के बाद धर्म में लग, IVS से जुड़ना यानी धर्म से लगना। धर्म से लगने के बाद 3 साल में ही कितनी महिमा उनकी गाई जा रही है। उनकी नहीं, उनके गुणों की महिमा। किसी भी व्यक्ति की महिमा नहीं गाई जाती जैन धर्म में। जैन धर्म में गुणों की महिमा है। तो बताइए, आज कितने उनके गुणों की महिमा हमने श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ गाई है। तो हमारा जीवन इसी प्रकार धर्म में रहे, अंतिम श्वास तक हमसे धर्म ना छूटे, हम धर्म को ना तजे। इसी भावों के साथ एकदम शिथिल, अपने पूरे शरीर को शिथिल छोड़ेंगे, एकदम शिथिल शिथिल शिथिल। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई किसी प्रकार का तनाव नहीं। अपने पूरे बॉडी का अवलोकन करिए एक बार, अपनी शरीर का, पैर के अंगूठे के नाखून से लेकर सर के बालों तक अवलोकन करेंगे। कहीं भी दर्द महसूस हो रहा हो, कहीं गांठ महसूस हो रही हो, कहीं तनाव महसूस हो रहा हो, उस पर रेड मार्किंग आप कर दीजिए। कहीं आपको स्पॉन्डिलोलाइसिस में लग रहा हो तो वहां रेड मार्किंग, कहीं शोल्डर में, कहीं हृदय में, तो रेड मार्किंग करिए। और हमारे जो सिंपल हैंड्स है, अब इसे हम पावर हैंड्स में बदलेंगे। हमारे जो सिंपल हैंड्स है, पावर हैंड्स में हम बदलेंगे। दोनों हाथों को सामने लेके आए, ये दोनों भी लाइन मिलाएंगे तो सिद्ध शिला बन जाएगी। सिद्ध शिला बनाएंगे। और कषायों का शमन जरूरी है। बिना कषायों के शमन के ध्यान हो नहीं सकता। सभी लोग बोलेंगे, क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी, मानम 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 जी, नष्टम 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 जी, माया 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 जी, नष्टम 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 जी, लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। 24 तीर्थंकर विराजमान करेंगे। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपांश जिन राय, चंद्र पुहुप शीतल श्रेयांश जिन, वासु पूज्य पूजित सुधराय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंत अरु मल्ली मणाय, मुनिशोवत नमी नेमी पार्श्व प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। देखिए, आपके हाथों में 24 तीर्थंकर विराजमान हो चुके। हाथ आपको भारी लग रहे होंगे। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाइए और सिद्धासन में विराजमान होंगे। ऐसे दोनों हाथ आपके नाभि स्थान पर, नाभि को टच ना करें। और धीरे से आप थोड़ी देर अरहम शब्द को देखेंगे। आपके सामने रम शब्द आ रहा है। अरहम से हमें रम की यात्रा करनी है। रम शब्द को आप देखेंगे। सहज आनंद की जागृति का सूत्र आज आपको मिल रहा है।
मानसिक तनाव को दूर करने का, मनोकायिक रोगों की सुरक्षा व क्षमता के लिए अस्तित्व की स्मृति के लिए आपको ब्रह्म बीजाक्षर आपके सामने है। इस ब्रह्म को देखेंगे आप, देखते रहिए 10 से 15 सेकंड आप इसका अवलोकन करें। दाएं से बाएं पार्श्व में विद्यमान चैतन्य केंद्रों को जागरूक करने का अक्षर, विकल्प मुक्ति का प्रशस्त पथ ब्रह्म, मानसिक तनाव को दूर करने का ब्रह्म बीजाक्षर। देखते रहिए, अवलोकन करिए, निश्चल दृष्टि से देखें। दृष्टि को कोई भी चलायमान नहीं करेगा, निश्चल दृष्टि से देखिए। इतनी देर देखना है कि जब तक आपकी आंखें बंद ना हो जाए। देखते देखते आप इस ब्रह्म को आपके दोनों भौं के मध्य में विराजमान न कर ले, जब तक आप देखिए। धीरे से आप ब्रह्म को उठाएंगे, दोनों मध्यमा उंगली पर स्थापित करेंगे और आप देख रहे हो सीधा ब्रह्म बीजाक्षर अब आपके दोनों भौं के मध्य में विराजमान हो रहा है। पूरे आकाश तत्व को एक्टिवेट करने के लिए आपके दर्शन केंद्र पर ठीक दोनों भौं के मध्य में ब्रह्म बीजाक्षर विराजमान हो रहा है। आपकी आंखें धीरे धीरे कोमलता से बंद हो रही है। आपने अपने आंखों में ब्रह्म बीजाक्षर को समाहित कर लिया है। अपने आंख रूपी कैमरा में ब्रह्म को बंद कर लिया और दोनों भौं के मध्य में भी उसे विराजमान कर लिया है। एकदम सहजता की अनुभूति करिए। अपने मन को एकदम स्थिर कर लीजिए। पवन को स्थिर करिए, क्योंकि मन को स्थिर करना यानी पवन को स्थिर करने समान है। अब आप अपनी दृष्टि ब्रह्म पर लेके जाइए जो आपने दर्शन केंद्र पे विराजमान की है। दोनों भौं के बीच जो रम विराजमान किया है उस पर आपकी दृष्टि लेकर जाएंगे। चंद्रमा की ज्योति के समान चमकता हुआ उसे ध्याइए। चंद्रमा की ज्योति के समान चमकता हुए ध्याइए। देखिए किस प्रकार चमचम हो रहा है। ब्रह्म बीजाक्षर चमचमाता हुआ चंद्रमा की ज्योति के समान चमकता हुआ धावे। विचार करिए, मात्र ब्रह्म को ध्यान से ही आपकी कितनी कर्मों की निजरा हो रही है। तो धीरे से आप देख रहे हो वही ब्रह्म आपके मुख कमल की शुद्धि के लिए गमन कर रहा है। देखेंगे धीरे से ब्रह्म बीजाक्षर गमन कर रहा है और आपके मुख कमल में प्रवेश कर रहा है। आपके मुख कमल में प्रवेश कर रहा है। मुख कमल में प्रवेश करता हुआ आपके तालु के छिद्र से गमन करता हुआ अमृतमय जल बरसाता हुआ
आपके कंठ में प्रवेश कर रहा है। आपके कंठ में अमृत के झरने झर रहे हैं। साक्षात आप देखोगे अमृत के झरने आपके कंठ में झर रहे हैं। सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के झरने फूट पड़े। यही अमृत आपके कंठ से, आपके विशुद्धि चक्र से, आपके हृदय चक्र की ओर जा रहा है और यही अमृत वाली ऊर्जा आपके हृदय के एक एक पार्ट्स, एक एक ऑर्गन्स को क्लीन कर रहा है। एक एक वेन्स में वो ऊर्जा जा रही है। वह अमृत आप देख रहे हो। शरीर शास्त्र का मेन पार्ट हृदय स्थान में वह ऊर्जा भागदौड़ कर रही है। वह अमृत आपके पूरे हृदय स्थान को क्लीन करता हुआ वापस ऊपर की ओर आपके दोनों भौं पे, दोनों आंखों पे विराजमान हो रहा है। आपके हृदय स्थान में आनंद बरसाकर दोनों भौं पे विराजमान हो चुका वही अमृतमय ऊर्जा से आपके नेत्र एकदम पावरफुल, आपका चश्मा निकल रहा है। आपके आंखों की किसी भी प्रकार की परेशानी, जो अभी आंखें आ रही है लोगों की, किसी भी प्रकार की खुजलाहट, आंखों का रेड होना, सारा दूर करते हुए आपके मस्तक के बालों पर आता हुआ विचार करिए। आपके पलकों से ऊपर की ओर आपके बालों पर वह चमकता हुआ रम एकदम टॉप में आपके ब्रह्म स्थान पे ब्रह्म विराजमान हो चुका। वो चमचमाता हुआ चंद्रमा के भांति चम चम कर रहा है। व्हाइट कलर की ऊर्जा सारी ओर फैल रही है। आपके मस्तक पे बालों पर आता हुआ विचारिए और अब धीरे से आप देख रहे हो आपके बालों से निकलकर ज्योतिष चक्र के भीतर भ्रमण कर रहा है। आपके सहस्त्रार चक्र से निकलकर आप ही के ऊपर 6 अंगुल ऊपर एक ज्योतिष चक्र है। उस ज्योतिष चक्र में भ्रमण करता हुआ नजर आएगा आपको। आप देखिए गोल गोल ज्योतिष चक्र में भ्रमण कर रहा है और करते ही करते चंद्रमा के पास से गुजरता हुआ देखेंगे, निकलता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रमा से निकलकर चारों दिशाओं में संचरण करता हुआ देखेंगे। चारों दिशाओं में संचरण कर रहा है और अब वो आकाश में उछल रहा है। हम बीजाक्षर को आकाश में उछलता हुआ देखें। आकाश में उछलते उछलते ही अब आप देख रहे हो ब्रह्म बीजाक्षर मोक्ष स्थान को छू चुका। मोक्ष स्थान को छू रहा है, वहां की एनर्जी को छू रहा है। आपका आत्मा, ब्रह्म मीन्स आपका आत्मा
ज्ञानमय हो चेतन तुझे जग से कहाँ काम, मोक्ष तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम, मोक्ष तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम। आप देख रहे हो मोक्ष स्थान पर ब्रह्म विराजमान है, वहां की ऊर्जा को एकत्रित कर रहा है। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले धरती पर गिरते देखे। आप देख रहे हो कर्मों से लड़ता हुआ ब्रह्म बीजाक्षर मोक्ष स्थान को छू चुका। ज्ञानमय हो चेतन तुझे जग से कहाँ काम, मोक्ष तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम। ध्रुव ध्रुव धाम में पहुंच चुका। उत्पाद व युक्तम ध्रुव जो अनादि से है और रहेगा, उस स्थान को छूकर वहां की एनर्जी अपने अंदर भरते हुए ब्रह्म बीजाक्षर वापस आकाश में उछल रहा है, वहां से गमन करते हुए आकाश में उछल रहा है। वह शुद्ध ऊर्जा जिस प्रकार से कुंद कुंद ने विदेश से कई शास्त्र लेकर आए थे, माँ जिनवानी लेकर आई थी, तत्वों के ज्ञान को लेकर आए थे, उसी प्रकार ब्रह्म बीजाक्षर भी मोक्ष स्थान को छूकर वहां से बहुत सी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आपके अंदर भरने के लिए वो पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है। पूरे आकाश में गमन करते हुए, आकाश में उछलता हुआ, चारों ही दिशाओं में गमन करता हुआ देख रहे हो, ज्योतिष चक्र में प्रवेश करता हुआ, ज्योतिष चक्र में प्रवेश कर रहा है। और घूमते घूमते चंद्रमा के पास से निकलते हुए आपके सहस्त्रार चक्र पर चमचमाता हुआ रम विराजमान हो चुका। आपके ब्रह्म स्थान पर अब इसी बीजाक्षर को सहस्त्रार चक्र से मस्तिष्क पर और मस्तिष्क से आपके नासाग्र दृष्टि पर विराजमान होता हुआ देखेंगे। नासिका के अग्रभाग में विराजमान करते हुए ढावे और अब विचार करिए, यह जो रम बीजाक्षर आप देख रहे हो, ये मंत्र राज भगवान का, उनकी शुद्ध आत्मा का बोध कराने वाला है। ये रम बीजाक्षर मंत्र राज रम भगवान की शुद्ध आत्मा का बोध कराने वाला है। आप देख रहे हैं आपके नासाग्र पर, नासा दृष्टि बनाएंगे, रम बीजाक्षर आपके नासाग्र पर है, आपको बोध करा रहा है। आप
जिनेंद्र भगवान की शुद्ध आत्मा का सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, शांत देवादिदेव जिनेंद्र को साक्षात बताने वाला रम बीजाक्षर उन्हीं के ध्यान के बल से अरिहंत को ध्यावे, अरिहंत को ध्याइए। इसी ध्यान के बल से अरिहंत को देखिए। आप अरिहंत भगवान आपको दिख रहे हैं। रम बीजाक्षर में अरिहंत को ध्यावे और अरिहंत भगवान की शुद्ध आत्मा को ध्यावे। अरिहंत भगवान की शुद्ध आत्मा का विचार करें। अरिहंत ध्याओ, अरिहंत गाओ, अरिहंतों को शीश नवाओ। रम में आपको अरिहंत भगवान की प्रतिमा दिख रही है। आप देख रहे हो आपके सामने। रम में आप अरिहंत को देख रहे हैं। अरिहंत गाओ, अरिहंत धाओ, अरिहंतों को शीश नवाओ। और अब धीरे से अरिहंत की शरीर से, अरिहंत भगवान के शरीर से अपने लक्ष्य को हटा लीजिए और अपना लक्ष्य अपनी शुद्ध आत्मा पर लेके जाइए। अपनी दृष्टि अरिहंत प्रभु के शरीर से हटाकर अपनी शुद्ध आत्मा पर लेके जाइए। शुद्ध आत्मा पर अपनी दृष्टि लेकर जाइए। और विचार करिए, मैं भी जो अरिहंत भगवान में है वह मुझ में भी है। विचारिए, सोचिए, चिंतन करिए। जो अरिहंत परमात्मा में है वो मुझ में है, मैं भी वह बन सकता हूँ। मैं ही सर्वज्ञ हूँ। जो अरिहंत है वो मैं हूँ। जो अरिहंत है वो मैं ही हूँ। जो अरिहंत है वो मैं ही हूँ। विचारिए, ज्ञानापेक्षा सर्वव्यापक हूँ। मैं ही साध्य हूँ। मैं ही साधक हूँ। विचारिए, चिंतन करिए। मैं ही संसार से रहित हूँ। मैं ही परमात्मा हूँ। मैं ही परम ज्योतिमय हूँ। मैं ही सकलदर्शी हूँ। मैं ही सर्वांजन से रहित निरंजन सिद्ध हूँ। सिद्ध स्वरूपो हम। विचारिए, मेरी आत्मा सिद्ध स्वरूप है। मैं ही वह ईश्वर हूँ। मैं ही वह अखंड अरस अस्पर्श अरूपी अव्यबादत्व अघुर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य वाला, अनंत चतुष्टय वाला मैं ही वह हूँ। देखेंगे अपने अंतरंग। मैं ही वह सर्वव्यापी हूँ।
मैं ही वो अनंत ज्ञान धन वाला हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी हूँ, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं आनंद के झूले झूल रहा हूँ। मैं चैतन्य आत्मा आनंद के झूले झूल रहा हूँ। आनंद में हो चुका पूरा जीवन। आनंद आनंद चैयानंद, चैयानंद की अनुभूति, परमानंद की अनुभूति आप करेंगे। नंद से आनंद की ओर, आनंद से चैयानंद की ओर, और अब चैयानंद से परमानंद की ओर। तीन बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास अंदर भरेंगे। ओ अगेन लंबी गहरी श्वास। ओ लंबी गहरी श्वास। ओ दोनों हाथ धीरे से ऊपर लेके जाएंगे। देख रहे हो आपके हाथ में रम विराजमान। अरिहंत स्वरूपो हम, कर्मातीतो हम। मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत सुख वाला हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत वीर वाला हूँ, अनंत चतुष्टय का धारी। सुखो हम, ज्ञानो हम, दर्शनो हम, वीर्यो हम, शांतो हम, सहजो हम, सरलो हम, सोहम सोहम सोहम। धीरे से दोनों हाथों को अपने आज्ञा चक्र पर कोमलता से आंखों को खोलिए। दोनों हाथों का जोरदार आप घर्षण करिए और अपने पूरे शरीर में स्पर्श करिए। दोनों हाथ आपके सामने। अरिहंत सहारा मेरा है और कोई सहारा मेरा नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है
अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, श्री अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। बोलिए अरिहंत भगवान की जय। सबको जय, जिन्हें सबको क्षमा, सबसे क्षमा उत्तम क्षमा। बोलिए अरिहंत भगवान की जय जय जय। रम 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 की ध्वनि का उच्चारण करेंगे जोरदार 9 बार। रम 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 रम। बोलिए हरिनाथ भगवान की जय, अरिहंत भगवान की जय जय। बहुत सुंदर ध्यान दीदी, छोटा, बहुत प्यारा ध्यान है, बहुत प्यारा। ये एकाग्रता से करे आज आपने, लेकिन मैं आज मेरी डिस्टर्बेंस नहीं मेरी आई ना। दृष्टि ना आप ही की ओर जा रही थी पूरे ध्यान में, पूरी दृष्टि संगीता जी के ऊपर थी आज। आज मेरी डिस्टरबेंस भी नहीं आई थी, वो दूध वाला भी नहीं आया, कोई घंटे भी नहीं बची आज मेरे। भावों से बैठी थी कि आज मुझे करना है। हाँ वही तो, देखो हमने पकड़ लिया ना आज आपको, कि आज आपने बहुत भाव से किया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर पे इतने भी भारी सारे लोगों में, 98 लोगों में हम आप ही को बोल रहे हैं। जैस्मिन दीदी चरण स्पर्श, बहुत हाँ। आनंद आया दीदी। आज ऐसे बहुत लगता है कहीं एक यात्रा पे ले जाते हो, कहीं दूर निकल जाते हैं। बहुत अच्छा अनुभव। हाँ, तो अरम से रम स्टोरी था ना, अरम से रम की ध्यान यात्रा थी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब शब्द ही नहीं है, क्या ही बोले हम। इसको भी पदस्थ ध्यान में ले सकते हैं, एक पद का ध्यान किए ना हमने, एक अक्षर। हाँ जी, आपने रूपस्थ ध्यान बताया ना इसको। नहीं, पदस्थ, ये भी पदस्थ। पदस्थ ध्यान। हाँ, पदस्थ ध्यान कई मंत्रों बीजाक्षरों के साथ होता है, तो हम अच्छा इसको रम को पदस्थ ध्यान भी बोल सकते हैं। एक दिन तो हमने पूरा 52 अक्षर का किए थे, आज मात्र एक रम का किए। अच्छा ओंकार मंत्र का भी इसमें होता है। अच्छा। कल हम रूपातीत ध्यान कर लेंगे, फिर परसों 84 लाख योनि की यात्रा करेंगे। बहुत दिन से दीदी सहस्त्रार चक्र पर तो नहीं हुई फीलिंग, लेकिन आज्ञा चक्र पर लगा कि बीजाक्षर आके विराजमान हो गया। ऐसा लग रहा था हवा चल रही है पूरे उसमें। अच्छा। तरीके से। हाँ क्योंकि मैंने कोशिश करी थी कि मैं लिखूंगी, लेकिन ध्यान में हो गए तो नहीं, लिखना तो लिखना भूल ही देखो, गए। किसी ने नहीं, फेसबुक आप पे लाइव है लिखने ना। के, देखो सुबह का समय लिखने में व्यर्थ नहीं करना है। हाँ वही मैं कह रही हूँ, ध्यान लिखने नहीं कराता गए, है ना, ध्यान में ही चले गए। हाँ शांति से ध्यान कर लो। बाद में फेसबुक यूट्यूब सब पे आ ही जाता है ना, फेसबुक पे भी आ जाता है, यूट्यूब पे भी आ लिखने से क्या होता है दीदी, कभी खाली बैठे होते हैं, कभी पेज पलटते हैं ना कोई डायरी का, तो लगता है कि हाँ हमने ये सब चीजें की थी, इसका ये अनुभव रहा था, तो लिखने से ये फायदा हो जाता है। एकदम थोड़ा नया सा। नया नया बिल्कुल। ध्यान है एकदम, ये आपको नया मिलेगा। पहले भी करवाई हूँ मैंने कोरोना में, हाँ जी। बट मतलब हम का ध्यान होता है अपनी आत्मा का ध्यान करना। यानी आपने बीजारोपण कर दिया सम्यक दर्शन का। जितने भी बहुत लोग सुंदर। देख रहे हैं, इस पंचम काल में 123 सीट रिजर्व रहती है। नहीं उसमें नंबर लगेगा तो 600 वाली सीट भी है, बाकी उसमें नहीं लगेगा, उसमें भी नहीं लगेगा तो 3 भाव में लगेगा, 3 भाव भी नहीं तो फिर 7 भाव भी मिलते हैं। कहीं तो तो कहीं सभी लगेगा। लोगों के भव्य जीव है, सभी ने बीजाक्षर रोपण कर लिया सम्यक दर्शन का अपने अंदर। सुबह सुबह के समय इतना काम लोगों को रहता है, वो 3 घंटे बैठ के ध्यान शांति धारा कर लेना बहुत बड़ी बात है। मंदिर भी जाता है इंसान तो मंदिर में सबसे बड़ी आकुलता बात हो तो जाती पता है क्या हुई है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग से नहीं ज्वाइन किया था, मैं किचन में थी, मैंने आके जैसे बैठी हूँ तो मैं वैसे ही यहाँ पे जो है लगा कि बीजाक्षर आके विराजमान हो गया। ये बहुत ही अजीब अजीब सी बातें होती है मेरे साथ, पता नहीं। कई बहुतों के साथ होती है। जैसे आज मैं पूरे ध्यान में ना, पूरा सफेद एनर्जी, पूरा व्हाइट एकदम सिद्ध भगवान की आत्मा दिख रही, चमचमाता हुआ सूर्य, और मेरे आंखों में भी गर्म हो रहा था आज तो। अच्छा। हाँ मेरे आंखों में भी आज गर्म हो रहा था बिल्कुल। तो वो होता है ना ध्यान में, तो थोड़ा कुछ ना कुछ एहसास होना भी चाहिए, तो लगेगा कि हाँ हमने सच में ध्यान किया है, कुछ तो होना चाहिए ना। नासाग्र दृष्टि पे तो पूरी तरह से आराम विराजमान हो गया था आज पूरा।
दीदी रूपातीत में क्या करेंगे? रूपातीत ध्यान किस चीज रूपातीत का? में सिद्ध का करेंगे। आज हमने अरिहंत का किए ना, आज अच्छा, हमने अरिहंत का ध्यान किए, कल हम सिद्ध भगवान का करेंगे। आज हमने अपने 4 घातिया कर्म नष्ट कर लिए, कल 8 कर्म नष्ट करेंगे। अच्छा, अरिहंत भगवान 4 घातिया कर्म को नष्ट करके बनते हैं ना। और रूपातीत यानी पूरा अतीत में चले जाएंगे, कहीं कुछ नहीं बचा, पूरी शून्य की अवस्था। सिद्ध प्रभु का कल ध्यान करेंगे, फिर परसों हम 84 लाख योनि की यात्रा भी करेंगे, बहुत दिन से नहीं करे। तो आज के आपने मौन साधना भी तो बहुत समय से नहीं कराई है। मौन मौन साधना ना, हाँ। हाँ उसका भी नंबर है इसमें। इसके बाद मौन साधना, लेकिन मौन साधना में सुबह इतनी देर बैठेंगे क्या? नहीं तो सुबह जल्दी करें, शाम को ही कराई है ना मौन साधना, हमेशा शाम को ही नहीं कराते हैं। तो सुबह करे तो सुबह तो इतने समय तक लोग बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे ना। 5 बजे करे तो सुबह 5 बजे हाँ कर सकते हैं, एक दिन के लिए तो सभी आ जाएंगे। 6:30 तक करेंगे, 1.5 घंटे की। ठीक है। सुबह तो मौन ही रहता है, लेकिन शाम को मौन करेंगे तो ज्यादा मुझे लगता है इफेक्ट अच्छा रहेगा। सुबह तो उतना नहीं बोलता है इंसान, लेकिन शाम को इतना बोलता है। यदि 3 घंटे वाणी पे ब्रेक लगा लिया तो वो फ्यूचर में काम आएंगे 3 घंटे। शाम को क्या रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। हाँ तो शाम का बनवा लेते फिर परसों का बैनर। 8:30 बजे दीदी या 7 बजे? बताओ आप कितने बजे? 3 घंटे का, 2 घंटे का, कितने घंटे का मौन रखना है? तो फिर 7 बजे से रखिए। 7 अगर 3 घंटे का रखते हैं तो 7 से 10 का हो जाएगा। 3 घंटे बैठेंगे सब लोग? अपने सभी स्टेटस पे लगा देंगे कि बैठ पाएगा, 3 घंटे का बैठ हमारा पाएगा। मौन है, कोई फोन ना करे, कोई कुछ ना करे। मौन नहीं, अब तो ये नहीं रखना है, पास में मोबाइल नहीं रखना है। रखना ही नहीं है। हाँ नहीं, मैसेज भी करके छोड़ देंगे ना सबको, स्टेटस पे ही लगा देंगे कि हम ध्यान में हैं, कोई करेगा भी नहीं। बिल्कुल। 3 दिन में 1 दिन और ऐसे ही कुछ करना। हाँ जी। 3 घंटे मौन, 3 घंटे एक दिन दीदी शाम को भक्तांबर दीप अर्चना कर लेते हैं 10 लक्षण से पहले। पर्यूषण पे पहले शाम को। हाँ जी, पहले कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद तो सभी लोग बिजी हो जाएंगे। आपको भी तो शाम को निकलना होगा करेंगे, दीदी। क्षमा वाणी पे करेंगे ना। क्षमा वाणी। नहीं, दीदी आप नहीं रहोगे ना क्षमावाणी पे, आप तो वहीं रहोगे ना। आ जाएंगे ना, आ जाएंगे। तो बाद में बना लेंगे ना, 1 दिन बाद। 30 को आ जाऊंगी मैं। हाँ, क्षमावनी तो बाद तक भी बनती है। आप जाओगे कब दीदी? 18 को सुबह। 18 को। हाँ तो 17 तक आप लोगे? 17 तक हूँ, पर 17 तक नहीं, 17 को नहीं ले पाऊंगी। अच्छा। तैयारी चैट बॉक्स में भी आपके लिए बड़े अच्छे मैसेजेस आए हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं चैट बॉक्स में भी। नहीं, बहुत लोग बोलने के लिए भी बैठे हैं, पूनम जी को भी बोलना है। अच्छा, बोलिए पूनम जी, हैंड रेस किया हुआ सभी को। दीदी इवनिंग में नहीं हो पाता, मॉर्निंग में ओके। एक करे 4 बजे से 5 बजे से बैठ 1.5 घंटे क्या कर ले। एक दिन तो उठ ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उस दिन कर ले 5 से 1.5 घंटे का ही मौन करते ना, 6:30 तक। 6:30 बजे शांति धारा शुरू हो जाएगी। करे एक दिन सुबह। दीदी 1 घंटे का रखें क्या? 5 से 6। हाँ हाँ, आधा घंटे फिर लोगों को चाय वाय पीना है, कुछ करना है, यदि ब्रश करना, कुछ करना, फिर शांति धारा भी होंगी, है ना। 6:30 से 5 से 6 करते 1 घंटे का। 1 घंटे तो हर कोई। 5 से 6 रखिए दीदी। 5 से 6 रख लेते, 1 घंटे की मौन साधना, है ना। उसको शॉर्ट में कर लेंगे थोड़ा। पुष्पा जैन बोल रही है ब्रह्म मुहूर्त में करिए। बहुत बढ़िया, चलिए ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे पे जुड़ना पड़ेगा सबको। हाँ, बहुत इसको अच्छा करना है, रहेगा। जिसको पाना है वो जागेगा ना फिर। हाँ जिसको पाना है वो जागेगा। हाँ, सही बात है। 1 दिन की तो बात है। कल अपना पाती थे परसों 84 लाख योनि। आज कितनी तारीख हो गई? आज 11 तारीख है। 11, 12, 13 हो रही ना। ये 14 को अपना मौन साधना हो जाएंगी। फिर एक आधी दिन 15 को और लूंगी, फिर आप लोग संभालना। एक आधी दिन 15 को और कोई ध्यान एक आधी कर लेंगे, फिर 16-17 नहीं हो जय पाएंगे। जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय दीदी। जिनेन्द्र। ध्यान तो कह है ये सुंदर, तो बताना ही क्या, पर मेरे है ना 8 दिन से गले में और मुंह के छाले थे,
तो बहुत देखना मेरे को ऐसे हो रही थी, बोलने में भी दिक्कत। परसों भी मैंने ध्यान कराया था बड़ी मुश्किल से, पर अभी है ना एकदम सही लग रहा है। बाद में देखती हूँ कैसा लगता है, अभी तो सही लग रहा है। नहीं तो और आपके एक कंठ में अमृत झर गए भाई, अब क्या कैसे लगना है, बात का नहीं सोचना। ये अभी हाँ, जो अभी तो है बहुत वो ही कंटिन्यू रहेगा। हाँ, अमृत अभी तो की बहुत सही झरने लग रहा है। फिर झरेंगे मैं ये कंठ में तो वो दोबारा तो फिर कर लूंगी आपका ये खोल के ना, फिर दोबारा करूंगी दोपहर में। जरूरत ही नहीं है, आप बोलो ही नहीं ऐसा, तब भी बोलो जंक्शन कि एक में ही बार अमृत में की ठीक हो झरने जाए। झर गए। अमृत की अच्छा, झरने झर आपको गए। बोलना ही नहीं है कि मैं दोबारा करूं जब ठीक होंगे, मुझे ये एक ही बार में पूरा ठीक होना है। आज जो दीदी ने अमृत के झरने झराई है बस उसी से मैं ठीक हो गई, हो हाँ, चुकी। अब मुझे और कुछ दोबारा नहीं करना है। दोबारा जब करूं तो आत्मा के लिए करूं, शरीर के लिए ना करूं। अब मैं ठीक। एक बार में हमारा शरीर ठीक हो गया, ऐसी भावना भाव। आप ये विचार ही मत लाओ मन में कि मैं दोबारा यूट्यूब से देख के करूंगी तो मेरा और ठीक हो जाएगा। ये विचार आपको लाना ही नहीं है। हाँ, ठीक है। इतने अच्छे ठीक है। अमृत हाँ, के झरने आपके कंठ में झरे हैं। बहुत सही है। और दीदी वाइट ऊर्जा का जो बोली ना, मेरे तो पहले ही वाइट ऊर्जा दिखने लगी थी। एक तो आप भी वाइट हो, आपका रूम भी वाइट, आपका सोफा भी वाइट, तो सब वाइट वाइट था। तो मेरे को तो ऊर्जा ऐसी लगी रही थी कि वाइट वाइट मेरे अंदर आ ही रहा है सारा। तो मेरे को तो लग रहा है कि मेरे अंदर पूरा ही शांति भाव, वैसे तो है ही है मेरे अंदर, फिर भी ऐसे और महसूस हो रहा है कि सातवा वो एकदम हो गया मेरे अंदर, बहुत शांति बढ़िया। शांति को हो रहा है। और एक दीदी मेरा एक्सपीरियंस है एक और, तो मैंने ना कई लोगों का कैंसर का किया, तो आपके जो 45वां आपका है ना वीडियो, वो मैं दे देती हूँ लोगों को। तो वो लोग है ना अपने उसमें आईसीयू में या उसमें भी सब में चलाते हैं। एक मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि जो है ना ब्लड सर्कुलेशन वाले हैं ना, जैसे जिसका रिलेशन है, मैं उनको है ना बोलती हूँ, जैसे जो पेशेंट है उसकी बहन हो, भाई हो, फादर हो, मदर हो, वो उनके सिर पर हाथ फेरते फेरते आ का उच्चारण करते हुए, आ का उच्चारण करते, उससे बहुत लोगों को रिलीफ हुआ, बहुत लोग ठीक हुए उससे। बहुत बहुत तो ही बहुत ही पावरफुल है, हाँ, नहीं बहुत ही ब्लड का भी ज्यादा। है ना जैसे रिलेशन है ना, जैसे बोलते हैं ना कि ये ब्लड का लोगों को बीमारी हो जाती है, एक के घर में है दूसरे को हो गई, इसलिए मैंने ये लगाया कि शायद देखें इससे ठीक होता है। तो उनके प्यार और ममता से लोगों का बहुतों का ठीक हुआ है हाथ अभी। रखने मात्र से पेशेंट के ऊपर पेशेंट 50% ठीक हो जाता है। दीदी ये तो और खुद भी इनको बहुत हिम्मत वाली है, अपने पति को निकाल के लाई है बीमारी में से, आईसीयू में डॉक्टर देखने लग गए। मतलब उनकी हार्ट बीट स्टार्ट करी है इन्होंने, तो भी एडमिट थे जब ऑपरेशन के समय। ये तो खुद बहुत हिम्मत वाली है, सही बता रही हूँ मैं, इनकी तो बहुत बहुत अनुमोदना। हाँ दीदी मैंने हाँ, उल्टा किसी को भी पहली ग्रुप वाली में नहीं गाथा है ना डालती है। उल्टी बोली, यदि अपने आप ही मेरे को पता नहीं कहाँ से क्या हुआ, मैंने उल्टी गाथा बोली पहली वाली भक्तामर की। और है ना उसको खूब इनके जो नब्ज होती है ना जो पकड़ते, मेरे को ध्यान आया कि वैद लोग नब्ज पकड़ते, तो वही मैंने नब्ज पे है ना खूब इनके चाटे चाटे खूब मारे उस पे, खूब ज्यादा जोर जोर से। और फिर पीठ पे रीढ़ की हड्डी पे खूब मारे। जब तक डॉक्टर लोग आए तब तक मैं ये सब करती रही। तो डॉक्टर भी देख के ताज्जुब हो गए कि इतना जोर इनको आए, एकदम अटैक था, ये कैसे बच गए। और 73 इयर्स आपने के थे। पहले नंबर श्लोक को क्या करा? उल्टा बोला, बालम बनम भवजले जैसे बोला, पूरा सम्यक दर्शन वाला, फिर उल्टा बोला उसको। अच्छा, मेरे बहुत को और बढ़िया। कुछ ध्यान नहीं रहा, मैंने इसी को उल्टा बोलते गई। उल्टा बोलती है। उस समय ना जो आ गया, प्रभु की कृपा हो गई, उसको कर दिया मैंने। आयु कर्म के आगे डॉक्टरों की फिर किसी की। सारी डेली है ना उनकी 2-3 बार उंगलियों को मसल मसल के सारे भक्तांबर अलग अलग बोलती हूँ मैं, सारे अच्छा, है ना तत्वों को, सारे पांचों तो वो तत्व है। पांचों जो हमारे तत्व सब इसी में है ना, ये बैलेंस करना जरूरी है। इसको खाली बैठो ही मत, तो खाली इसमें मैं बोलती हूँ बैठे हो। पहले अंगूठे में दीदी बोलती हूँ पहली गाथा, इसमें बोलती हूँ छठी गाथा, फिर 17वीं, फिर 21वीं और फिर 45वीं, ऐसे। इसमें बोलती हूँ बहुत दूसरे हाथ में इसका रिद्धि मंत्र वो बोलती हूँ, डेली कर 2-3 बार करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्योंकि ये जो पॉइंट है ये मंत्र और मेडिटेशन से ही कंट्रोल होते हैं। आप किसी भी प्रकार के मंत्र श्लोक गाथा, आपको जिस चीज की जरूरत है, जिस चीज को आप उसी को दबाते हुए बोलो, ये इस प्रकार से। आप खुद लोग एहसास करिए इसको, इसी का मेडिटेशन एक दिन लेंगे अपन, पांचों उंगलियों पे श्लोकों को बोलेंगे।
उसका इफेक्ट अलग होता है। इसको सिर्फ प्रेस करने से ना कृपा आपको आपकी इतना दया फील बनी होगा। रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, यही प्रभु से मांगती बिल्कुल हूँ। आदिनाथ भगवान का आशीर्वाद है, हम तो माध्यम है। आदिनाथ भगवान का लो, आदिनाथ भगवान की कृपा दृष्टि है सब पे। और कृपा है सही। इस जूम से जुड़ने से काफी लोगों को फायदा हुआ, हम लोग बहुत सीखे इस जूम हाँ, से। बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। शशि जी क्या बोल रही है? बहुत पूनम जी अच्छा था आपको भी बोलना है? दीदी, बहुत अच्छा था ध्यान, इतना अच्छा ध्यान था कि मैं तो अभी तक खोई हुई हूँ उसमें, अच्छा, अभी तक खोई देखो हुई अभी हूँ। तक खोई हुई है। और सफेद सफेद वो आ रही जोर है से बोलो, जोर से। आपको संगीता जी रोज बोलते ना, जोर से बोलो। हाँ दीदी, बहुत जोर से बोल रही हूँ दीदी, बहुत बहुत अच्छा। डांट खाती है। जी, उनकी अभी तक आवाज ही ध्यान खोई हुई हूँ। उतनी है एक समय था जब हम भी संगीता जी को ऐसे ही बोलते थे, जोर से हमेशा वही बोलो बोलती बोलो है, नहीं बोलो। संगीता जी उनको हमेशा ये बोलती है, जोर से बोलो, जोर से बोलो। नहीं जोर से नहीं, बोलो। उसके बाद आवाज नहीं नहीं आ दीदी, रही क्या है, ये माइक दूर रख लेती है एक्चुअली, में इनको ध्यान नहीं रहता तो इनको याद दिलाना पड़ता है ना, इसलिए मैं बोलती हूँ, इनसे माफी भी मांगती हूँ, मैं डांटती हूँ तो, पर क्या करूँ दीदी। दीदी कोई बात नहीं, यही तो कोई बात नहीं है जोर से बोलने की। कल का भी ध्यान बहुत अच्छा था, सरिता जी ने कराई प्लेनेट हाँ, का, कल बहुत बहुत अच्छा ध्यान करा। कल का भी बहुत सुंदर ध्यान था। मैंने सरिता जी बाद ने, में फेसबुक पे जाके करा था उसको, बहुत अच्छा हाँ सुना। बहुत अच्छा ध्यान कराई थी कल सरिता जी ने, दीदी पूरे दूसरा 9 जो है ना, घंटा। दीदी मैंने आप ध्यान लोग नया जो टॉपिक ट्रेंड लिया, किए हुए इन्होंने भी लोग कल हैं वो नया सब टॉपिक पूरे एक लिया। से एक ट्रेंड हो गए हैं, और कुछ नहीं है, सभी ट्रेंड हो गए हैं, आपको हाँ? देख के सब सीख गए हैं। दीदी ध्यान के में बीच में हिम्मत तो भी आ सबको गई बहुत है, अच्छा। सब में हिम्मत भी आ गई है ध्यान कराने के लिए। जो लोग पहले ध्यान नहीं करते थे, ध्यान में जिनका मन नहीं लगता था, वो अब ध्यान करा रहे हैं, ये भी देखिए आप। सरोज वाला अब उसके लिए देखिए बहुत आप अच्छा कि है। जो लोग सरोज आंटी को देखिए, तो सरोज आंटी बिल्कुल जो बताती है कि वो भाग जाती थी चाय पीने के लिए, और अभी वो ध्यान कराने की भी बात करने लगी है। हम लोग कुछ समय ध्यान करा रही है। हालत खराब थी, ध्यान करा रही है। मेरी तो बहुत हालत खराब थी, मैं तो पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही थी, कहाँ थी मुझे ही नहीं पता, अब कहाँ आ गई। ध्यान का एक्सपीरियंस दो अपना, जो पहले एक बार सुनाया ध्यान था। मुझे कहाँ कैसे करना है वो मुझे नहीं समझ में आता है, कि कैसे पढ़ूं कैसे बोलूं, आ जाएगा सरोज वाला आंटी, कलेक्ट आप कहाँ से बहुत करूं, अच्छे मेरे पास से में करती किताबें हो। नहीं है। नहीं, दीदी पूछ रही है आज के ध्यान का एक्सपीरियंस बताओ पहले। आज का ध्यान तो मन एकदम शांत हो गया है, एकदम मन को शांति मिलती है दीदी के ध्यान से मुझे। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, सब आंखें बंद करते तो ब्लू लाइट दिखती है क्या सबको? हाँ, दिखती मुझे है। दिखती है, वही तो ऊर्जा है, ब्लू हाँ लाइट जो है लाइट ना, दिखती है, ऊर्जा वही हल्के है। हल्के डार्क ब्लू कलर की ऐसे डॉट्स दिखते हैं बीच में, एकदम बिंदी के जैसा ब्लू भी दिखता है, इतना बड़ा सर्कल ब्लू कलर का। आंटी आपको कलर दिखने लगे, अगर ब्लू कलर भी दिख रहा है, ब्लू कलर दैट मीन सहस्त्रार चक्र, मतलब ऊपर के चक्रा से रिलेटेड हो गया, तो आपके चक्र जागृत हो रहे हैं ना, इसका मतलब ये है। इसका मतलब आपका ध्यान उत्कृष्ट होता जा रहा है, हाँ, क्योंकि उत्कृष्ट बहुत होता जल्दी से दिखता नहीं ब्लू कलर। नहीं दिखता है मुझे। कलर्स कलर्स मतलब कोई भी दिखना, चाहे रेड कलर हो, चाहे कुछ भी हो, येलो कलर हो, कोई भी 7 चक्रास के कलर्स में दे दिखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लोगों को दिखते नहीं और चक्रास दिखने लगे तो और अच्छा है। एकदम डार्क ब्लू दिखता है, मतलब पूरे टाइम नहीं दिखता है, ऐसा कभी दिखता है थोड़ी सी हाँ, देर, हाँ, फिर रहता है। निकल जाता है, फिर थोड़ी देर वापस में ध्यान खींच के लाती हूँ पास में। पूरे समय यहाँ रोशनी तो रहती है ना, पूरे समय रोशनी रहती है ना यहाँ पर। पहले का एक्सपीरियंस बताओ आप सरला जी, पहले आप जब मैं ध्यान कराती थी तो आप कैसे भाग जाते थे वो बताओ। पहले जब आप कराते थे ना, मुझे तो कुछ नॉलेज था ही नहीं धर्म का, मैं जो भी बोलती हूँ सच बोल देती हूँ, छुपाती नहीं हूँ कि मेरे में ये अच्छा ही है, जो बुराई है मेरे को पता है मेरे में क्या कमियां है, आज भी मेरे में बहुत सारी कमियां हैं। तो जब मैं बैठती थी मुझे कुछ समझ में तो आता नहीं था, बोला क्या सुनना है इसको, चलो अपन तो चलते हैं किचन में, अपना किचन संभालते हैं, खाना वाना बनाते हैं, करते हैं, मैं उठ के चली जाती थी। मैं ये सच बोल रही हूँ, और एक बार नहीं, ऐसा मैंने कई बार किया, लेकिन मैं वहां भी मोबाइल लेके जाती थी, वो चालू रहता था मोबाइल, सुनती रहती थी अपना, लेकिन मन तो लगता था नहीं उसमें बिल्कुल भी, जरा भी मन नहीं लगता था, जरा भी। बोला आज तो ध्यान है, चलो छोड़ो, कुछ मतलब नहीं है बैठ के। फिर धीरे धीरे मैंने मन को खींचा उस तरफ कि नहीं, इसमें कुछ तो बात है,
जो इतने सारे लोग बैठते हैं, दीदी के लिए बोलते भी हैं कि दीदी बहुत अच्छा करवाती है, तो मैं क्यों भटक रही हूँ? मुझे क्या हो गया है? मैं चालू तो रखती हूँ, तो फिर चालू रख के बैठने में क्या हर्ज है? फिर मैंने धीरे धीरे बैठना शुरू किया, फिर मुझे अच्छा लगने लग गया, फिर बातें भी समझ में आने लगी। मुझे बेसिक नॉलेज नहीं है ना दीदी धर्म का। बेसिक नॉलेज जिससे होता है वो जल्दी कैचअप कर लेता है। मुझे आज भी बेसिक नॉलेज की बहुत कमी है, तो मेरी बहन ने अभी 2-3 किताबें भेजी है मेरे लिए द्रव्य संग्रह की। मैं बोला मैं तत्वार सूत्र पढ़ तो लेती हूँ, लेकिन मुझे उसका जब क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, भूल जाती हूँ। तो बोला तू द्रव्य संग्रह पढ़, तो वो सब भेजी है उसने। तो मैं सारा दिन मेरा यही चलता है, मैं थोड़ा थोड़ा काम भी करती रहती हूँ, फिर जैसे ही समय मिलता है तो मैं किताबें लेके बैठती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा भूल भी जाती हूँ। समझ में मेरे को अब चीजें आने लग गई है। देखिए इन्होंने क्या किया, अपने मन को भटकने नहीं दिया, मन को खींच के लाए। मन चल बैठ दीदी की क्लास में अपने मन को खींच के लाया इन्होंने। आज उसका फल क्या मिला कि कईयों के मन खींच के बिठा रहे हैं। अब मैं आज सुबह 3 बजे से जाग गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरी नींद पूरी हो चुकी थी, 10:30 से 3 कंटिन्यूस हुई। फिर मैं चाह रही थी मैं उठूं करूं, लेकिन फिर क्या होता है मैं उठती हूँ तो फिर दूसरों की भी नींद खराब हो जाती है, तो आवाज होती है ना घर में। फिर मैं पड़ी रही, फिर मैं 5 बजे उठ गई। मैं बोला चलो 5 बजे उठते, नहीं तो मैंने तो मुझे लाइफ में याद ही नहीं मैं 5 बजे कभी उठी हूँ। अच्छा देखिए ऐसा परिवर्तन होता है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस बताया। चलिए प्रतिक्रमण करिए। प्रतिक्रमण करा रही हो पूनम जी? जी दीदी। हाँ कराइए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दीदी के चरणों में, गुरु माँ के चरणों में नमन वंदन। आज तो इतना आनंद आ रहा दीदी, मुझे तो ना पूरे सहस्त्रधार में हलचल हो रही है और आनंद ही आनंद आ रहा है बहुत। अभी भी मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृत कारित अनुमोदना द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभाव द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्ची देवशास्त्र की अवि न हुई हो, व्रतों में अतिकम व्यतिकम अतिचार अनाचार का दोष लगाया हो, एक इंद्र से लेकर पंचेंद्र तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, सबसे क्षमा मांगता हूँ। मेरे सब दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में ही रहूं, मैं मुझ में ही रहूं। मेरे किन्हीं कार्यों के कारण जिन जीवों को दुख पहुंचा हो, मन दुखा हो, उन सभी जीवों से मैं क्षमा मांगता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे क्षमा करे, मैं उनको क्षमा करता हूँ, फिर मुझे क्षमा प्रदान करे। मैं आपको साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि मैंने ऐसी गलतियां फिर से नहीं करूंगा। मैंने बहुत से अच्छे कार्य भी किए हैं, जैसे नित्य देव दर्शन, नित्य पूजन, तीर्थ वंदना, पंच कल्याणकों में जाना, शिविरों में जाना, औषधि दान, आहार दान, विद्या दान आदि ऐसे अच्छे कार्य में भविष्य में भी करता रहूंगा। मेरे संपर्क में जो भी आएगा उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए एवं बुरे कार्य नहीं करने के लिए प्रेरित करता रहूंगा। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और जितना जरूरी हो उतना आर्थिक रूप से स्वस्थ रहूं तथा मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहूं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूँ। मेरा यह अनुष्ठान अंतिम श्वास तक निर्विघ्न चलता रहे। जिस दिन मेरी अनुष्ठान करने की स्थिति ना हो, उसी दिन उसी क्षण मेरा देह परिवर्तन हो जाए। मैं लेटकर नहीं बैठकर इस संसार से जाऊं, घर से नहीं मंदिर से जाऊं, अपनी देह को संयम रूपी मंदिर बनाकर उसमें संलेखना रूपी कलश चढ़ाकर जाऊं। ज्ञानी जनों के मध्य में मेरा समाधि पंडित मरण हो। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम। ओम नमे आरोग्योहम, ओम नमे आरोग्योहम, ओम नमे सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य।
ओम शांति, ओम शांति, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। श्री अरिहंत भगवान की सदाकाल जय जय जय। भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय जय जय। 14 राजलोक में, असंख्य द्वीप समुद्र में, 28 द्वीप 15 क्षेत्र में मेरे शरीर से स्पर्श करने में आवे, मुंह से खाने पीने बोलने में आवे, रसेंद्रियों से रस लेने में आवे, नाक से सूंघने में आवे, आंखों से देखने में आवे, कानों से सुनने में आवे, दोनों हाथों से लेने देने में आवे, काम करने में आवे, दोनों पांवों से चलने में आवे, शुभ विचार मन में आवे, इंद्रियों से, मन से, वचन से, काया से जितनी क्रिया करने में आवे, भगवान की साक्षी से मेरे धारण अनुसार मुझे आगार, इनसे अधिक जग में जितने भी पाप हैं उन सभी का 5 आश्रम सेवन के प्रत्याखान। अनंत सिद्ध भगवान की साक्षी से, भगवान महावीर स्वामी सिमंद स्वामी भगवान की साक्षी से, जाव नियमम दुविहम त्रिविहनम तस्य भन्ते परिक्रमा में, निंदा में, गैरा में, अपमानम, वो सलामी, वो सलामी, वो सलामी। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हे प्रभु, सबको मंगल करना, सबको सुखी करना, सबको साथा देना। सबको सादर जय जिनेन्द्र। तस्मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जय दीदी। दीदी तो ले गए हैं, कहीं निकल गए हैं। दीदी आ जाएंगे, भी कर देंगे मंगल। या फिर जय हिंद सभी को, जय हिंद जय सजीता जी। जी, स्वस्थ हो गए, स्वस्थ हो जल्दी जल्दी यार, ऐसे क्या करते हो? दीपा जी एक चीज बताओगी, जो प्रार्थना थी उसमें मौसम भी बहुत चेंज हो रहा है, तो बच के रहो। देखो सब जने बचो, मौसम से बचो। सबसे बड़ी बात तो है मास्क। अरे दिल्ली में बारिश खूब हो रही है दिल्ली में। हवाई ऐसी चल रही है अभी तो ना। जय हिंद दीदी, चरण स्पर्श। आज हम इसी ऑरा में रहेंगे दीदी। आज बहुत अच्छा ध्यान हुआ, बहुत अच्छा लगा, फील गुड आ रहा है, गुड फीलिंग आ रही है। एकदम बढ़िया। कल इनका सरिता जी का भी ध्यान बहुत अच्छा था। कल नवग्रह पे उन्होंने नया टॉपिक लिया, वो भी बड़ा अच्छा लगा। अच्छा था कल का, अच्छा था। मेरे तो आज पता नहीं, मैं सोच के बैठी थी करूंगी पाठ, बाद में करूंगी, तो देखो दूध वाला भी अब आया है बाद में। मेरा आज पूरा हुआ, निर्विघ्न हुआ। भावना वैसी भाई थी ना, ध्यान भावना ऐसी भाई थी। आपको दूध वाले में डिस्टर्ब नहीं किया, आपके आत्मा के प्रदेश वहां तक पहुंच गए। सही में दीदी मैं तो मंदिर में होती हूँ और मेरे को मंदिर में यह कुलता होती है कि फटाफट जाऊं और अपना ज़ूम खोलूं ताकि मेरा ध्यान ना मिस हो जाए। दीदी अगर ध्यान करा रही है तो कल भी ऐसे ही हुआ, सरिता जी का शुरू हुआ और मैं तभी आके बैठी थी, उनका भी ध्यान मैंने पूरा सुना। सारी अब चीजें हो जाती है। अब देखिए सुबह से उठी हूँ दीदी, अब जाके मैंने चाय पी है, अब जाके उठ के आके मैंने पानी पिया है, दवाई ली है और चाय ली है। आप सुबह पानी जरूर ले लीजिए। नहीं दीदी मैंने ना थोड़ा सा कुछ और नियम भी लिए हैं। अपना दिगंबर तो मैं पंथ मान ही रही हूँ, मैं श्वेतांबर पंथियों के हिसाब से ना नवकार्सी कर रही हूँ। उसमें सूरज निकलने के 48 मिनट बाद जल लेते हैं, तो मैं मंदिर से आके ही लेती हूँ फिर 40 वो मिनट। अपने में भी है दीपा जी, मेरी सिस्टर वगैरह, मेरी मम्मी वगैरह सब यही करती हैं। ये लोग अलग नाम से देते हैं, अपने ये लगाते हैं। काम अलग है, काम एक ही है। काम काम अपने मम्मी भी करती है। मेरी सूर्यास्त की कलकत्ता वाली दीदी है ना, वो नहीं पीती है सुबह जब तक सूर्य नहीं निकलता, चाहे ट्रेन में हो चाहे कहीं पे भी हो, सब उसके बाद ही, एक टाइम के बाद ही, 8 बजे बाद, 7:30। रात्रि का दोष आ जाता है। रात्रि का दोष। अच्छा, जैसे शाम का भोजन, जो रात्रि त्याग भोजन वाले हैं उनको भी 40 मिनट पहले भोजन करना है। हाँ दीदी, हाँ जी। ऐसे ही सुबह भी सूर्योदय के 40 मिनट बाद ही हमें भोजन आदि बनाना, पानी पीना, ये सब। उन लोग नवकार्सी बोलते उसको, उसका अर्थ भी कभी नवकार्सी और पोरसी दो वर्ड्स है। नवकार्सी और पोरसी नवकार्सी तो 48 मिनट का हो गया, और पोरसी में कुछ घड़ियों का हिसाब रहता है। अच्छा, नवकार्सी होती है दीदी 48 मिनट की, और पोरसी होती है लगभग 3.5 घंटे, 3.25 घंटे। सूरज निकलने के 3.25 घंटे, मतलब नवकार्सी 48 मिनट, यानी एक अंतर। नवकार्सी, पोरसी, 1.5 पोरसी, 2 पोरसी। अच्छा, ये ऐसा होता है। हाँ, जैसे कोई बोलते हैं ना, जब तक महाराज जी नहीं निकलेंगे
ये बोलते हाँ हैं जी, हाँ जी, वो हाँ, हम लोग नियम ले लेते हैं कि जब तक महाराज जी का हार नहीं होगा तब तक का हमारा अन्न का त्याग है। हमारा बस त्याग ऐसे है, ले लेते हैं। जब हाँ तक जी, त्याग कर देते हैं ना। हाँ 10 जी, हाँ बजे ही जी, लेता है, कोई 9 बजे ही लेता है, तो आप उसको पोरसी बोलते हैं। क्रियाएं वो सब एक ही है, एक ही है। हाँ थोड़े अलग अलग। हाँ, बस अपने भाव ये होते हैं कि किसी त्याग की भावना बनती है। बस दीदी थोड़ी सी शिथिलता रखती हूँ मैं अपने में। मैं रात को पानी 12 बजे तक का रखा हुआ है, क्योंकि मेरे को खांसी भी होती है ना, तो मैं ले कोई लेती हूँ। बात नहीं, गला नहीं सूखना चाहिए, गला हाँ, सूखना नहीं इसीलिए चाहिए। वहां शिथिलता रखती हूँ मैं उतनी। 12 बजे तक लो, 12 बजे, लेकिन त्याग कर दो कि हाँ, सब तक त्याग करती है, हूँ। 5 हाँ बजे जी, तक नहीं लेंगे। हाँ जी, हाँ 5 जी, बजे तक बीच में लेना भी है दवाई या कुछ, तो एक बार की कूट रख के ले लो, यदि किसी की मजबूरी है। तो वो भी आपका त्याग ही हो गया ना भाई। इतने त्याग में ही समय है। ये हाँ, आजकल अपन तो कितने दिन से ये सब कर रहे हैं। हाँ अभी तो जी, साइंस बहुत इंटरमीडिएट फास्टिंग को कितना बढ़ावा दे रहा है, कितना बढ़ावा मिल रहा है। बढ़ावा दे रहा है भाई। ये सब जैन लोगों का ही है, इंटरमीडिएट फास्टिंग की तो ऐसा चल रहा है। दीदी कल यहाँ पर पिक्चर दिखाई थी, रात को एक मंचन हुआ था, तप की महिमा। बहुत अच्छी मूवी बनाई है। तब प्रसन्न सागर महाराज जी ने जो तप किए हैं और किनकी प्रेरणा से किया। जो आपने भी फोटो डाली है ना, तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज जी का संग आपके यहाँ भी आया हुआ है, नागपुर में आपने डाली है फोटो। हाँ, वही तपस्वी सम्राट की जो पट्टाधीश आचार्य हैं सुनील सागर महाराज जी, वही यहाँ पर है। तो तपस्वी सम्राट की तपस्या से प्रेरणा लेकर प्रसन्न सागर महाराज जी ने ये सारे उपवास वगैरह किए थे। तो हाँ, कहते हैं आज तक का सबसे वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है, तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी, जिन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा उपवास किए हैं। कई हजार उपवास उन्होंने किए हैं। तो उसी के ऊपर बेस्ड थी पिक्चर। उसमें यही दिखाया था कि मॉडर्न फैमिलीज कैसे कन्वर्ट होती हैं, फिर बाद में धर्म की तरफ आती हैं, और किस तरह से वो फिर धर्म का पालन करती हैं, धर्म को समझती हैं। बहुत अच्छा मंचन था। कभी उसका लिंक मिला तो मैं आपको जरूर शेयर करेंगे। हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे सब अपने अपने यूट्यूब से देखने की। यूट्यूब पे शायद वो अभी आई नहीं है, और बहुत अच्छा मंचन था। 2 घंटे की मूवी कहाँ खत्म हुई पता ही नहीं लगा। पूरा पंडाल